बहुत सारे लोग जो है हरिद्वार आने के बाद बाइक स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं। कैसे आप आसानी से बाइक स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है स्कूटी से लेके बाइक तक सब कुछ मिलता है पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए। तो किसी राइडर को पहाड़ों पर ऊपर हाइट पे जाना है, जैसे हरिद्वार से जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है, तो उसके लिए एक पावरफुल व्हीकल है सुजुकी बर्गमैन। तो सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा अगर कोई भी बाइक या स्कूटी रेंट पे लेता है। आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखिए हमारा जो ये लोकेशन है ये हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास, मतलब हमारा बंदा स्कूटी लेके जाएगा, आपको बिठाएगा और हमारे इस वाले शोरूम पर लेकर आएगा। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मनपसंदीदा व्हीकल चॉइस कीजिए और लेके जाइए। आपके पास कितनी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी बाइक और स्कूटी? हमारे पास स्कूटीज और बाइक्स सब मिला के 100+ है। सो अच्छी खासी रेंज है हमारे पास। कितने साल हो रहे हैं आपकी सर्विस देते हुए? सर हमें जो है 10+ ईयर्स हो जाएंगे इस साल। तो अच्छा। हाँ जी, तो अब हम जो है सबसे पुरानी रेंटल कंपनी तो है ही है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से हम जो है नंबर 1 रेंटल कंपनी लगातार बने हुए हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। इस समय मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। अगर आप भी आने वाले दिनों में हरिद्वार आना चाहते हैं और आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में हैं और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना बाइक से या स्कूटी से हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड घूमा जाए, तो ये वीडियो उसी के लिए है। आज मैं आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में एक बाइक स्कूटी रेंटल शॉप है, वहाँ पर ले चलते हैं और पूरी जानकारी देंगे कि आप आसानी से कैसे बाइक और स्कूटी रेंट पर लेकर आराम से हरिद्वार, ऋषिकेश घूम सकते हैं। बहुत ही खास जानकारी है। बहुत सारे लोग जो है हरिद्वार आने के बाद बाइक स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं, क्योंकि बाइक स्कूटी रेंट पे लेने के बाद ना फिर काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस कवर कर सकते हैं। तो आइए ले चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों तक जो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश आने के बाद बाइक स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं। बस यहाँ से थोड़ी दूर चलेंगे और फिर वो रेंटल शॉप आ जाएगी, वहाँ पर पहुँच आपको पूरी जानकारी देंगे। अब मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे। आप रास्ते को ध्यान से देखें। आप आसानी से पैदल चलते हुए बाइक स्कूटी रेंटल शॉप तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ना होगा और यही रास्ता जो है हर की पौड़ी की ओर भी जाता है। तो थोड़ा सा आप चलेंगे, लगभग 100 मीटर, वहाँ पर शिव मूर्ति चौक आएगा। ये देखिए, ये शिव मूर्ति चौक है और यहाँ पर ये परदेसी रेस्टोरेंट देख रहे हैं ना, इसी के बीच में ये वाली जो गली है ना, इसी गली में लगभग आपको 50-60 मीटर और आगे जाना होगा और फिर होटल अशोक आएगा और होटल अशोक से आपको राइट साइड मुड़ जाना है। उसके बाद आप आसानी से शोरूम में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे बाइक और स्कूटी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये होटल अशोक है, यहाँ से इस गली में मुड़ गए हैं। अगर बात करें ना टाइमिंग की, तो अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आते हैं तो आई थिंक 4 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, ये वो गली है जहाँ पर आप लोगों को वो शोरूम देखने को मिलेगा। ये देखिए, घूमो बाइक ऑन रेंट, ये है। यहाँ पर ये रेंटल सर्विस है और अंदर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ शोरूम के अंदर। तो हमारे पास सर है, सर से अच्छे से जानेंगे कि कैसे आप आसानी से बाइक स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। फिलहाल ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बाइक्स आपको ये बुलेट नज़र आ रही है ना, ये तो इनका शोरूम है। बाकी इनका गोडाउन है जहाँ पर आपको इससे कई ज़्यादा बाइक्स और स्कूटी देखने को मिलेगी। तो सर से जानेंगे कैसे आसानी से आप ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा और कहाँ कहाँ उत्तराखंड में जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की कोशिश यही होती है कि बाइक स्कूटी रेंट पर ले और आसानी से घूमें। आसानी से घूमने का मतलब ये होता है कि जहाँ मर्जी वहाँ अपना रोक के खड़े हो गए, जहाँ की वीडियो बनानी है, जहाँ की फोटोग्राफी करनी है, आसानी से वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रेंट के बारे में जानेंगे कि जो बाइक स्कूटी रेंट का है वो अपडेट हुआ है या वही है। तो सबसे पहले मुकेश जी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको मिलती है स्कूटी से लेके बाइक तक सब कुछ मिलता है पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए। तो आप यदि हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको जो है अपना एक कैटलॉग भेज देंगे। कैटलॉग में सारी गाड़ियों की फोटोज है और सारी गाड़ियों की प्राइस लिस्ट है। बेसिक मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है 500 रुपये पर डे से स्टार्टिंग हो जाती है स्कूटी की और बढ़ता जाता है जैसा कि आप बाइक सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, हमारे पास जो है स्कूटी सेगमेंट में
10 सीसी, जैसे एक्टिवा 110 सीसी, जुपिटर 110 सीसी, 125 सीसी में हमारे पास एक्टिवा 110 सीसी, जुपिटर 125 सीसी, सुजुकी एक्सेस 125। और अगर पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना है तो बहुत पावरफुल गाड़ी है सुजुकी की बर्गमैन। तो किसी राइडर को पहाड़ों पर ऊपर हाइट पे जाना है, जैसे हरिद्वार से जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है, तो उसके लिए एक पावरफुल व्हीकल है सुजुकी बर्गमैन। वो जो है बहुत अच्छा माइलेज देती है, 50 का माइलेज देती है, क्योंकि हम बहुत अच्छा मेंटेनेंस देते हैं उसमें। पावर पिकअप उसमें बहुत ज़बरदस्त है, उसमें स्पेस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसको हम सजेस्ट करते हैं राइडर्स को कि वो अपनी राइड में ये वाहन लेकर जाएं, ताकि उनको जो है बहुत ज़्यादा सुविधा हो। अगर बाइक की बात करें तो 110 सीसी, 125 सीसी, 160 सीसी, 220 सीसी और 350 सीसी में हमारे पास व्हीकल्स हैं। और जैसे कि 110 सीसी में हमारे पास टीवीएस स्पोर्ट्स या सिटी 110 मिल जाती है, सिटी 110X मिल जाती है। 160 सीसी में हमारे पास अपाचे 4V मिल जाती है। और 220 सीसी में आपको एक्सपल्स मिल जाती है। एक्सपल्स बहुत अच्छी गाड़ी है। तो सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा अगर कोई भी बाइक या स्कूटी रेंट पे लेता है? आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसका फोटो क्लिक करके हम आपको वापस कर देते हैं। अच्छा। आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम अपने पास नहीं रखते। टाइमिंग के बारे में बात करें, बहुत ही खास सवाल है। टाइमिंग क्या होता है कि वन डे चार्जेस किस टाइम से किस टाइम तक रहता है? हमारा ऑफिस सुबह 6 बजे से खुल जाता है और रात को 10 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। तो अगर जिसको एक दिन के लिए चाहिए वो सुबह 6 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं और रात को 10 बजे गाड़ी सबमिट करवानी होती है। ये एक दिन का होता है। जैसे किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चाहिए तो उस दिन की रात को 10 बजे से पहले जमा करा सकते हैं। ये लोकेशन क्या है? कैसे कोई हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में आने के बाद यहाँ पर आ सकता है? देखिए, हमारा जो ये लोकेशन है ये हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास शिव मूर्ति गली में है। शिव मूर्ति गली में आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे घूमो बाइक तो आपको दिखाई दे जाएगा। आप बाय वॉक भी आ सकते हैं और अगर आपको पैदल नहीं चलना तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबरों पर, तो हम लोग जो है आपको पिकअप सर्विस भी देते हैं। मतलब हमारा बंदा स्कूटी लेके जाएगा, आपको बिठाएगा और हमारे इस वाले शोरूम पर लेकर आएगा। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मन पसंदीदा व्हीकल चॉइस कीजिए और लेके जाइए। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस आपको मिलने वाली है कि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में आ जाइए, उसके बाद इनको कॉल करना है, इनका बंदा जाएगा और आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और अपने चॉइस के अनुसार जो भी आप लेना चाहें। लोकल अगर किसी को घूमना है, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, प्लेन में ही घूमना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, कौन सी अच्छी रहेगी और बजट के अंदर रहेगी? ये तो सबके जो है पर्सनल शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। लेकिन लोकल में अधिकतर लोग जो है स्कूटी प्रेफर करते हैं, तो स्कूटी हम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि 500 रुपये पर डे से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जुपिटर या एक्टिवा होती है। और अगर हाइट पे जाना है तो फिर सुजुकी बर्गमैन लेके जा सकते हैं, जिसका अकॉर्डिंगली रेट बढ़ा होता है, जो कि आप हमारे कैटलॉग में देख सकते हैं। 2 लोग हैं और उनको पहाड़ों में जाना है, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, बाकी प्लेस हैं, तो परफेक्ट बाइक कौन सी सही रहेगी उनके लिए? देखिए, अधिकतर पहाड़ों पर जाने के लिए जो है रॉयल इनफील्ड को हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे ये रॉयल इनफील्ड खड़ी हुई है यहाँ पर, तो रॉयल इनफील्ड हम इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर हाइट ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो है पावर बहुत ज़्यादा चाहिए गाड़ी में। बिल्कुल। अब जो है गाड़ी में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि बैक रेस्ट, एक अच्छा बैक रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में लगेज कैरियर है, यहाँ पे सामान बांध के जो है राइडर अपना यात्रा को करते हैं। गाड़ी में मोबाइल होल्डर और चार्जिंग फैसिलिटी होती है, ताकि राइडिंग के दौरान फ़ोन को लगातार चार्ज करते हुए अच्छी अच्छी जगहों पर रुकते हुए फ़ोटो खींचते हुए आप जा सकते हैं और रील्स वील्स बना सकते हो। तो इस प्रकार से सारी पूरी गाड़ी जो है लोडेड होती है। सामान बांधने के लिए रोप्स वगैरह, बंजी रोप्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। जी। एल्बो गार्ड, नी गार्ड, जो कि एल्बो गार्ड और आपके नी को सेफ्टी देती है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होती है। इसके चार्जेस हैं या ये सब कुछ इंक्लूड रहता है बाइक में? अच्छा। जैसे कि आप 2 हेलमेट देंगे अगर 2 बंदे हैं, बिल्कुल। बाकी एल्बो गार्ड, नी गार्ड, ये सारे आप दोगे? बिल्कुल। और सबसे आपके पास कितनी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी बाइक और स्कूटी? हमारे पास स्कूटीज और बाइक्स सब मिला के 100+ है। सो अच्छी खासी रेंज है हमारे पास, जिसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। आपको चॉइस करने में आसानी होगी। कभी कोई गाड़ी ऐसी नहीं होती है जो हमारे पास स्टॉक में ना हो। और अगर सीज़न होता है, पीक सीज़न होता है, तो पहले से बुकिंग कराना अनिवार्य होता है, ताकि आपकी मन पसंदीदा व्हीकल टाइम पे मिल जाए। कैसे मेंटेन करते हैं? 100 से ज़्यादा बाइक स्कूटी आपके पास हैं, तो कितने लोग हैं जो ये मेंटेनेंस देखते रहते हैं? हमारे इन हाउस जो है, हमारे पास मैकेनिक्स है, 3-4 मैकेनिक्स है हमारे पास, जो कि रॉयल इनफील्ड का एक प्रॉपर अलग मैकेनिक है हमारे पास, स्कूटीज़ का अलग मैकेनिक है, बाइक्स का अलग मैकेनिक है, और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कंपनीज़ में जाके, ताकि वो जो है बाइक को अच्छी तरह से परख सके कि गाड़ी में क्या दिक्कत है और राइडिंग के दौरान आप लोगों को दिक्कत ना आए। जैसे कि कोई बाइक आई आपके पास, किसी ने सबमिट की, रात 10 बजे सबमिट की, तो फिर नेक्स्ट डे अगर वही बाइक जाती है तो उसमें कैसे, उसमें बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है
सर्विस कराने की या जो भी चेंज होना है तो ये एक्चुअल में हमारा जो सर्विसिंग का जो प्रोसेस चलता है रात को 10 से 12 बजे तक का चलता है। रात को 10 बजे जब गाड़ी आ जाती है तो रात को 10 से लेकर 12 तक गाड़ी वॉश होती है, प्रॉपर सर्विस्ड होती है, फिर उसके बाद दोबारा इस शोरूम में लग जाती है ताकि कस्टमर यहाँ पर आए, गाड़ी को चॉइस करे और अपने अकॉर्डिंग गाड़ी को लेकर जाए। तो सर एडवांस कितना पे करना होगा अगर कोई बाइक स्कूटी रेंट पे लेता है? देखिए सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि फिलहाल के समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तब 3000 रुपीज़ पर व्हीकल होता है विच इज़ रिफंडेबल। जब आप व्हीकल रिटर्न करते हैं तो सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड हो जाती है। अच्छा, चार्जेस के बारे में बात करें तो जैसे कि हिमालयन बाइक है, क्या रहता है इनका चार्जेस, या समय के अनुसार सीजन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रहता है? हाँ, सीज़न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप हो जाता है और ऑफ सीज़न में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो हमारे पास जो है 999 रुपीज़ पर डे से स्टार्टिंग है रॉयल इनफील्ड का, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल से हमारे पास शुरुआत होती है। इसी तरह करके आगे क्लासिक 1200 में, फिर 1500 पर डे, फिर 1800 पर डे, ऐसे हैवी गाड़ियाँ होती है जिसको आप कैटलॉग में देख सकते हैं। मयूर जी, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि हरिद्वार में अब धीरे धीरे करके कई और भी बाइक रेंटल शॉप आ चुकी हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या ऐसी सुविधा है जो बंदा है वो घूमो बाइक से ही रेंट में बाइक स्कूटी ले? क्या खास है, क्या अलग है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस हरिद्वार की सबसे पहली रेंटल कंपनी है जी। सो हमें इस फील्ड में और इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा समय हो गया है और हम हर टू व्हीलर के, हर बाइक के, हर गाड़ी के जो है पुर्जे से वाकिफ़ है कि जो है कौन सी गाड़ी में क्या मेंटेनेंस कब चाहिए, और हमें जो है सबसे ज़्यादा अनुभव भी है कि कौन से कस्टमर को, कौन से राइडर को कौन सी व्हीकल ले जानी चाहिए। प्लस हमारा जो एक ट्रस्ट है जो कि हमने अभी तक जो है 1 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्विस दी है, और उसके बाद हम लोग बहुत ही ट्रस्टेबल रेंटल कंपनी है। और आप हमारे रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स ने हमसे सर्विस लेकर बहुत अच्छा हमें जो है कमेंट किया है। कितने साल हो रहे हैं आपकी सर्विस देते हुए? सर हमें जो है 10+ ईयर्स हो जाएंगे इस साल। तो अच्छा। हाँ जी, तो अब हम जो है सबसे पुरानी रेंटल कंपनी तो है ही है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से हम जो है नंबर 1 रेंटल कंपनी लगातार बने हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चार्जेस के बारे में हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हरिद्वार में और भी जगह लोग देते हैं बाइक स्कूटी, तो आपके चार्जेस जो हैं और बाकी जगह से चार्जेस में कोई अंतर है या? देखिए डिफरेंस तो होता ही है। अगर जो है कोई रेंटल कंपनी वाला या जिसके पास कम गाड़ियां है वो बाइकों में अपनी टू व्हीलर में जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो वो तो यही चाहेगा कि जो है कस्टमर आए, फटाफट उसके पास आए, गाड़ी ले और लेके जाए। फिर रास्ते में कस्टमर पैनिक होता रहे, रास्ते में कस्टमर परेशान होता रहे, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा एक पॉलिसी है कि गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनल इशू होता है वो हम रेंटल कंपनी देखते हैं, और हमारी बैकअप सर्विस होती है। अगर गाड़ी में कभी किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है किसी राइडर को, तो हमारे लोकल मैकेनिक्स वहाँ जाके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम उस अवस्था में जो है उसी समय उनको बाइक चेंज कर भी वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैकअप सर्विस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपका नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे नेटवर्क बहुत अच्छा है उत्तराखंड में, ताकि राइडिंग के दौरान अगर कोई इशू आता है तो कस्टमर पैनिक ना करे। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक मेरे ऑडियंस है, अभी आज से लगभग 8-10 महीने पहले उन्होंने आपके यहाँ से बुलेट ली थी, तो उन्होंने शायद कॉल भी करा होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने बताया था लगभग 20-25 मिनट में बैटरी का इशू था, बुलेट ले गए थे और वो किक मार रहे थे, स्टार्ट नहीं हो रही थी, सेल्फ ले रहे थे, वो नहीं स्टार्ट हो रही थी। लगभग 30 मिनट बाद उन्होंने बताया कि वो बंदा आके उसने बैटरी चेंज करके और उसने स्टार्ट करके गाड़ी दे दी थी। देखिए यही बात होती है कि जब हमारे पास इतनी बड़ी रेंटल कंपनी है तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि राइडिंग के दौरान अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है ना, तो पूरी ट्रिप बर्बाद हो जाती है। हम आपकी ट्रिप बर्बाद नहीं होने देते। क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए अगर वो बाइक स्कूटी रेंट पे लेता है? ये लास्ट सवाल है, क्या ध्यान रखे उसको और कैसे अपनी यात्रा को आसान बनाएं? देखिए बाइक स्कूटी को ध्यान में लेते समय जो है सबसे पहले जो है आपको एक ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए जो कि ट्रस्टेबल हो। आपको एक ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए जिसके पास उसकी खुद की टीम हो। एक ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए जिसके पास बैकअप सपोर्ट हो। और अगर किसी कंपनी के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे टू व्हीलर रेंट पर लेना चाहिए, क्योंकि किसी पैनिक सिचुएशन में वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, उसकी एक मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, तो वहाँ से गाड़ी लेना ज़्यादा सही रहता है।
और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हरिद्वार आएँ तो घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस में आइए। यहाँ पर हम आपको एक बेहतरीन सर्विस देंगे ताकि आप घूम सके उत्तराखंड की वादियों में उड़ते पंछियों की तरह।